अभी तक हमने देखा कि माजी पैरे ले जाता है जिसको बिशिंग देख नहीं पाती कि यह पसंद और कोई नहीं बल्कि माजी ही था। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जू ओनर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं जिससे पता चल जाता है कि चोरी किसने करी थी। बिशिंग शॉक रह गई माजी को देखकर, इसलिए बॉस से बोली कि आप प्लीज पुलिस को कॉल मत कीजिए, मैं खुद इस लड़के से पैरे वापस ले आऊंगी। फिर अब हमें माजी दिखाया गया जिसने भले ही बुरे काम छोड़ दिए हैं लेकिन बॉस ली के आदमी आज भी उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं, इसलिए कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है बुक्स पढ़कर तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, और फिर माज से फाइट करने का बोलने लगे। पर माजी वन सेन की डेथ के बाद फिर से यह सभी काम नहीं करना चाहता है, इसलिए वह चुपचाप बस पिता गया और फिर तभी यह सभी उसको इतनी बुरी तरह मारने के बाद यहाँ से चले गए। बिशिंग भी छुपकर यह सब कुछ देख लेती है, इसलिए तभी अंदर आए और फिर उसने एम्बुलेंस को कॉल की, जिसके बाद एम्बुलेंस माज को अपने साथ ले जाती है। बेश माजी का प्लेस देखने लगती है जहां उसे पैरे मिल गया, साथ ही वन सेन और माज की साथ वाली एक फोटो भी मिली, जिसे लेकर बिशिंग एक शॉप पर आए और पूछने लगी कि क्या आप प्लीज बता सकते हो कि यह कब की फोटो है क्योंकि इसके पीछे 2019 लिखा है। तो तब अंकल बोलते हैं कि भले ही साल 2019 लिखा है पर यह फोटो काफी ज्यादा पुरानी है। बिशिंग जाने लगी लेकिन तभी अपना मोबाइल दिखाते हुए पूछने लगी कि क्या आप प्लीज इसे फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिशिंग अपनी मॉम के पास होती है जिनका सुबह में लेग ऑपरेशन होने वाला है। तो तब यहाँ वो अपना मोबाइल देखने लगी जिसको वह उन्हीं अंकल से ठीक करा चुकी है कि तभी वह शॉक रह गई ये देखकर कि मोबाइल पर अननोन नंबर से 2 मैसेजेस रिकवर हुए हैं, जिसमें से एक ये था कि आई लाइक यू विशिंग और एक ये कि विशिंग क्या तुम मुझे जानती हो। विशिंग हैरान होने लगी इन मैसेजेस को देखकर पर फिलहाल कुछ भी डिलीट नहीं करती। और फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि विशिंग की मॉम को ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जा रहा है। तो तब इसलिए बिशिंग फिलहाल माजी की कंडीशन पूछने डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर बताते हैं कि वह पहले से ठीक है पर बस अभी होश में नहीं आया है, इसलिए आप उससे मिल नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली बिशिंग की मॉम का ऑपरेशन हो चुका है और अब वो पहले से काफी ठीक नजर आ रही है। डैड उनका ख्याल रख रहे थे। तो तब ये सब देखकर बिशिंग को अच्छा फील होने लगा। फिर वो थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई एंड अब वो फिर से उन्हीं मैसेजेस को देख रही है जिसमें से एक को डिलीट करने का बिशिंग ने डिसाइड करा क्योंकि मॉम का ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो चुका है, इसलिए वो बेफिक्र होकर पास्ट में जाकर वन सेन को बचा सकती है। और फिर जब जैसी बिशिंग मैसेज डिलीट करती है तो तब वो फाइनली पास्ट यानी कि 2010 में आ गई। बिशिंग यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश है कि तभी उसे वन सेन दिखाया, साथ ही बॉसली के आदमी भी जो कि वन सन के पास आ रहे थे, इसलिए बिशिंग तभी वन सेन के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से भगाकर लेकर जाने लगी। दोनों फाइनली काफी दूर आकर रुके जहाँ वन सेन हैरान हो रहा था बिशिंग को देखकर। तो वही बिशिंग वन सेन को डायरेक्ट हक कर लेती है एंड कहने लगी कि थैंक गॉड तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि इस टाइम में कितनी ज्यादा खुश हूँ तुम्हें एकदम ठीक देखकर। और फिर जब पीछे हुई तो वन सेन हैरानी से बिशिंग को देखते हुए पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। बिशिंग कहती है कि हाँ, तुम्हारा नाम वन सेन है, स्कूल टॉपर, एंड तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगर हम पहले दोस्त नहीं थे तो कोई नहीं, हम फिर से एक दूसरे को जान लेते हैं। वन सेन बस हैरानी से बिशिंग की बातों को सुन रहा होता है। फिर बिशिंग बोली कि तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करा है लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और देखना इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगी। और जब डायरेक्ट वो अपनी फीलिंग लिस्ट तो तब वन सेन इतनी बुरी तरह शॉक रह गया कि वही फ्रिज खड़ा रह जाता है कि तभी कुछ चेंजेस आए और बिशिंग डायरेक्ट वापस प्रेजेंट में आ गई। बिशिंग हैरान होने लगी कि भला मैं वापस क्यों आई हूँ, यानी कि इस बार तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे भी नहीं आया था और वन सेन भी सही सलामत मेरे सामने था, फिर भी मैं प्रेजेंट में वापस क्यों आ गई। वो इन्हीं बातों को सोच कर परेशान होने लगती है। और जब घर वापस जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी तो यहाँ वो उस लास्ट मैसेज को भी देखने लगी जो कि अननोन नंबर से आई लाइक यू विशिंग का आया हुआ था। विशिंग खुद को गुड लक कहकर फाइनली उस लास्ट मैसेज को भी डिलीट कर देती है और एक बार फिर पास्ट में आ गई जहाँ सभी स्टूडेंट्स वापस घर जा रहे थे। बिशिंग जब सब जगह वन सन को ढूंढ रही होती है यानी भाग रही थी, तो तब यहाँ उसकी एक लड़की से टक्कर हुई जिसके पेपर्स नीचे गिर गए तो बिशिंग ने उसे सॉरी करा। फिर जब फाइनली
फाइनली बिशिंग को वनसेन दिखा जो कि बार बार अपने मोबाइल को देख रहा था। तो तब बिशिंग फिर से उसका हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती है। वनसन हैरान की पर हुआ क्या है, और जब जैसे ही वनसन का मोबाइल नीचे गिरा जिसे बिशिंग उठाकर देने लगी तो तब वो देख लेती है कि उसमें वांगन ने बिशिंग के लिए आई लाइक यू मैसेज टाइप कर रखा है, यानी यह मैसेज अननोन नंबर से वनसन ने ही बिशिंग को सेंड करा था। कि तब अचानक फिर से चेंजेस आए और बिशिंग एक बार फिर प्रेजेंट में वापस आ गई और वापस से हैरान होने लगी कि भला मैं बार बार प्रेजेंट में वापस क्यों आ रही हूँ, यानी मैं पहले वनसेन की डेथ की वजह से वापस आ रही थी लेकिन इस बार तो वनसेन को कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी मैं वापस क्यों आ रही हूँ। वेल फिलहाल बिशिंग अपने आप को शांत करती है, फिर वह वापस हॉस्पिटल आई माजी से मिलने क्योंकि माजी को होश आका था, पर यहाँ आकर पता चला कि माज जा चुका है। बिशिंग नर्स से बात करती है जिन्होंने बताया कि वह काफी जल्दबाजी में था। तो तब बिशिंग हैरान होने लगी कि माजी जल्दबाजी में क्यों था, क्या वह कहीं पर जा रहा है। वेल अब हम माज को देखते हैं जो कि वापस रिपेयर शॉप आया तो उसको शॉप ओनर बताते हैं कि फिर से वही सब लोग आए थे और तुम्हारे सारे सामान को ले गए हैं। माजी वैसे तो इस बात पर ज्यादा कुछ खास रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन जब उसे पता चला कि वनसेन और उसके साथ वाली फोटो गायब है जो कि लेकर तो बिशिंग गई थी, पर माजी को लगने लगा कि उसके दोस्त उस फोटो को ले गए हैं, इसलिए वो तभी उन सभी से फोटो को वापस लेने जाने लगा। रास्ते में उसे बिशिंग मिलती है जो कि माजी से बात करना चाहती है, बट माज बिशिंग को इग्नोर कर रहा था। बिशिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर बस प्लीज मुझे वनसन के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दो कि उस दिन क्या हुआ था। पर माज कोई रिप्लाई दे ही नहीं रहा होता है, बल्कि चुपचाप यहाँ से चला गया और फिर अपने पुराने दोस्तों के पास आकर उनसे अपना सामान वापस मांगने लगा। वो सभी ओब्वियसली माज को उसका सामान देने से मना कर देते हैं एंड इनकी बातों से पता चला कि माज 10 साल जेल में रहकर आया है क्योंकि उसने बसली को जान से मार दिया था। और फिर तभी एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहां हम देखते हैं कि जब बसली वनसेन को लाइट हाउस पर से धक्का देकर आया था तो तब ये सब बातें उसने माज को बताई थी कि जो भी मेरे साथ बुरा करेगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। माज शॉक रह गया था ये बात सुनकर कि क्या सच में तुमने वनसेन को जान से मार दिया है। फिर बस होना क्या था, दोनों के बीच फाइट होने लगी। बसली अब माज को भी जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर माज बसली के सर पर कुछ मारता है जिस वजह से बसली की डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में माज का दोस्त कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि बसली की डेथ के बाद हमने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करा है, इसलिए हम सबकी जिंदगी खराब करने के बाद हम तुम्हें चैन से जीने कैसे दे सकते हैं। और फिर यह सभी माज को मारने की कोशिश करने लगे कि तभी बिशिंग यहाँ आए जो कि जब माज को ऐसी हालत में देखती है तो वह माज को बचाने की कोशिश करने लगती है और फिर तभी माजी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ यहाँ से ले गई। दूसरी साइड से बिशिंग का भाई यानी लेन यहाँ से जा रहा था जो कि अपनी बहन को माजी के साथ जाते हुए देखकर शॉक रह जाता है। और अब दिखाया गया कि माज कैसे अपने सामान में फोटो ढूंढ रहा है पर वो उसे मिल ही नहीं रही थी, इसलिए वो वापस अंदर जाने लगता है फोटो लेने। तो तब जाकर बिशिंग बताती है कि वो फोटो मेरे पास है, ये रही जिसे मैं तब ले आई थी जब तुम्हारे रूम से पैरे को लेने गई थी। माज फाइनली शांत हुआ, लेकिन अब ये दोनों फंस चुके थे क्योंकि माज के दोस्त इन दोनों को घिर लेते हैं कि तभी एंटर हुई बिशिंग के भाई लिन की जो कि कहता है कि दूर रहो मेरी बहन से। तो तब ये सभी लिन से फाइट करने लगे, मगर तभी पुलिस भी यहाँ जाती है जिस वजह से इन सभी को भागना पड़ा। बिशिंग अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वह बताता है कि हाँ, मगर जब बिशिंग ने माज को देखा तो पता चला कि माज यहाँ से जा चुका है। बिशिंग को नर्स की बात याद आने लगी जो कि बता रही थी कि माजी किसी फ्लाइट के छूट नहीं जाने की फिक्र में जल्दबाजी में यहाँ से गया था, इसलिए बिशिंग जल्दी से एयरपोर्ट आ गई और माज को यहाँ पर ढूंढने लगती है पर वह उसे कहीं भी दिखता नहीं, इसलिए मन ही मन कहने लगी कि वनसेन ने एक बार फिर चांस मिस कर दिया है तुम्हारे बारे में बातें जानने का। और फिर तभी काफी ज्यादा उदास होने लगती है, मगर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि माँ चाइना छोड़कर नहीं गया है बल्कि चाइना में ही है एंड वनसन की फोटो देखकर उसे मिस कर रहा है। फिर वही फ्लैशबैक याद करने लगा कि जब पास्ट में ये दोनों दोस्त थे तो वनसेन अक्सर बिशिंग को दूर से देखता रहता था। माज समझाता है कि तुम्हें कम से कम इस लड़की यानी बिशिंग से एक बार तो बात करनी चाहिए और उसे याद दिलाना चाहिए कि तुम उसे काफी टाइम पहले
पहले से जानते हो। वनसेन मना कर देता है कि नहीं, बिशिंग सिर्फ जेनियो को पसंद करती है, इसलिए मैं उसकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहता हूँ। दोनों ने चलते चलते एक फोटो क्लिक करी और फिर माजी ने फोटो पर 2021 लिख दिया ताकि ये दोनों 2021 में एक बार फिर एक दूसरे से मिल सके। और अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ माज कह रहा है कि वनसेन तुम बहुत ही स्टूपिड थे, तुम्हें बिशिंग को कम से कम एक बार तो अपनी फीलिंगलेस। हमें दिखाया जाता है कि माज अपनी रिपेयर शॉप पर है एंड आई थिंक वो कहीं जाने वाला है कि तभी जनू और टंगी ये दोनों यहाँ पर आए अपनी रिपेयर कार लेने। जहाँ जब टंगी अपनी और जनू की शादी का डिस्कशन करती है और जैन से ये सब पूछने लगी कि जैसे तुमने बिशिंग को छोड़ा है वैसे ही तुम शादी से कुछ दिन पहले मुझे तो नहीं छोड़ दोगे और किसी तीसरी के पास तो नहीं चले जाओगे। तो तब जैन समझाता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माज को काफी ज्यादा गुस्सा आया इन सभी बातों को सुनकर कि वनसन कभी बिशिंग से अपनी फीलिंगलेस नहीं कर पाया। तो उसे लगता था कि जनू और बिशिंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट जनू तो बिशिंग को शादी से कुछ दिन पहले ही छोड़ चुका है। इसलिए जब जेनियो कार की तारीफ करने लगता है कि तुमने ये कार काफी अच्छे से रिपेयर की है कि तभी माजी ने एक जोरदार पंच जेनियो को मारा जिस वजह से वह नीचे गिर जाता है। जेनियो और टंगी दोनों समझ नहीं पाए कि आखिर इसने ऐसा क्यों करा। तो वही माज डायरेक्ट यहाँ से जाने लगा और बिशिंग को कॉल करके बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।